हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-25 मैथ स्टैंडर्ड के डिटेल सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन डी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बेटा हमने क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। सो हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड बेटा दूसरी इक्वेशन दी हुई है हमें 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स हमने x और y की वैल्यू निकालनी है और वो निकालनी है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे दोनों ग्राफ, इन दोनों लाइंस के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, वो बेटा इन दो इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मीन यही मेथड होता है टू सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। सो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है? आप आगे देखिए वीडियो में। सो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सो पहले तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। सो उससे पहले हमें इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता, 2y यहाँ पे बेटा प्लस का है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। सो 3, ये प्लस 2y दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, राइट? तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, राइट? तो मैं बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे x और यहाँ पे लिख लेता हूँ y। सो बेटा एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 मुझे इक्वेशन दी थी, वहाँ से मैंने 2y दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो मेरे पास x किसके इक्वल आ गया, 3 माइनस 2y। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसमें बेटा y की वैल्यू डालता जाऊँगा और x की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं y की वैल्यू 1 डाल लेता हूँ इसमें, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई की वैल्यू 1। तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए आप, 3 माइनस 2, 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। सो x की वैल्यू बेटा आपके पास भी 1 आ गई। सो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू भी 1 आ गई। अब दोबारा मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, x इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब मैं बेटा इसमें सपोज y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई की जगह पे बेटा 0 डाल लिया मैंने, तो x इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 0 इज 0। सो x 3 माइनस 0 इज 3। सो x की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, ठीक है? ओके, सो ये मेरे पास पॉइंट आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन मेरे पास है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 3y और 8 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। 2x इज इक्वल टू 3y बेटा उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे माइनस का है, 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 बेटा नीचे जाके जो x के साथ लगा हुआ है वो डिवीज़न में चले जाएगा, 3y माइनस 8 अपॉन 2। अब इसके पॉइंट्स निकालते हैं टू ड्रॉ द ग्राफ। So this is suppose x, this is y, and okay, now substitute the value of y and you will get the value of x। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ y की वो पुट करनी है जिससे ये फ्रैक्शन में ना आए, अदरवाइज आपके लिए ग्राफ बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये आपको सोचना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू, सपोज मैं y की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूँ। y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि y की वैल्यू 4 पुट कीजिए। सो यहाँ पे 3 इंटू 4 इज 12, 12 माइनस 8 अपॉन 2। तो बेटा ये 12 माइनस 8 हो गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ गया आपके पास 2। सो x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब जब मैं y की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास
2 आ रही है, ठीक है। अब एक और वैल्यू, क्योंकि कम एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 लाइन तो मुझे 2 पॉइंट्स तो चाहिए, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे x इज इक्वल टू 3y माइनस 8/2, मतलब ये जो इक्वेशन थी मेरी, ठीक है। अब मैं इसमें y की वैल्यू सपोज 6 डाल लेता हूँ। सो देखते हैं फिर पॉइंट कौन सा आता है। x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू मैंने 6 डाल दी इसमें, /2. So x is equal to 3 into 6, it is 18, minus 8/2 and that is 10/2. और बेटा इसकी कटिंग करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशन के बेटा ग्राफिकल पॉइंट्स निकल चुके हैं। सो इनकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ठीक है, उसके लिए मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये मेरे पास y एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये सपोज मेरे पास x एक्सिस हो गई, ठीक है। तो इस पे पॉइंट्स आप देखिए बॉक्स में, यहाँ ये जो मैंने ग्राफिकल पॉइंट्स निकाले इस बॉक्स में लिखे हुए हैं, वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं। y की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जा रही है, ठीक है। ये देखिए y की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जा रही है और x की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जा रही है। तो उस हिसाब से मैंने पॉइंट लिख लेने हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ 1 2, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास y एक्सिस है, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसको x एक्सिस बोलते हैं, राइट। ओके, सो y1 2 3 4 5 और ये मेरे पास 6 आ गया। और इस साइड पे x की मुझे मैक्सिमम 5 तक की चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 और ये मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जो ये बॉक्स बना था, फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफिकल पॉइंट्स निकाले थे ना अभी मैंने, ये देखिए ये वाले ग्राफिकल पॉइंट निकाले थे फर्स्ट इक्वेशन के, तो इनका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, x1 बेटे देखिए यहाँ पे x1, एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखिए x1 y1, सो x1 y1 यहाँ पे आ गया पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, x3 y0, x3 y0 बेटा यहीं पे आ जाएगा x3 y0, ठीक है। अब इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। सो तो बेटा ये इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है जी। तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब सेकंड, ये जो मेरे पास सेकंड ग्राफिक, सेकंड इक्वेशन के ग्राफिकल पॉइंट्स है ना, अब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा हम। तो उसके लिए मैं सपोज पहला पॉइंट कितना है, x2, जस्ट अ सेकंड, x2 y4, x2 y4 बेटा कहाँ पे होगा, x2 y4 यहाँ पे होगा, x2 और y4 बेटा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट x5 और y6, x5 और y6, ये आ गया बेटा आपके पास x5 और y6, ये बेटा दूसरी इक्वेशन के ग्राफिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों को मैं मीट करवाता हूँ। तो ये बेटा सेकंड जो लाइन थी उसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो हमने क्या, ये तो ग्राफ बन गया हमारा। अब हमने क्या करना था, हमने सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालनी। बेटा ग्राफिकल मेथड में x और y की वैल्यू मींस जो सोल्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों लाइंस के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, मींस मीट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ग्राफ जो मीट कर रहे हैं वो इस पॉइंट P पे मीट कर रहे हैं, राइट। तो इस P पॉइंट की वैल्यू हमें चाहिए, वही बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। तो P पॉइंट पे आप देखिए ज़रा नीचे देखिए, ये ज़ीरो हो गया ना, ये ज़ीरो हो गया, और इस साइड पे ये -1 होगा और ये -2 होगा। तो इस हिसाब से बेटा P की x की वैल्यू कितनी है,
P के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, तो ये P पॉइंट अगर नीचे में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाऊं तो x एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, या कह सकते हैं कि x एक्सिस के कहाँ पे ऊपर है ना, तो वो P पॉइंट x एक्सिस पे बेटा -1 है। सो x एक्सिस पे -1 है तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। और ऐसे ही बेटा ये y एक्सिस, P पॉइंट y एक्सिस के किसके सामने है, देखिए ये 2 के सामने है, आप देख सकते हो ये 2 के सामने है, ठीक है जी। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, मीन जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेंगी, ठीक है, उस पॉइंट की आपने देख लेना कि x एक्सिस के किसके सामने है, x एक्सिस के -1 के सामने ये, और y एक्सिस के बेटा 2 के सामने ये, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। सो ये बेटा x इज इक्वल -1, y इज इक्वल 2, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। ओके बेटा, अब बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट। और पार्ट में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए आप। प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। बेटा मेरे पास दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, सपोज ये मेरे पास प्लेस है ए और ये मेरे पास है प्लेस बी, राइट, एंड दे आर 180 किलोमीटर अपार्ट, मीन्स इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो बेटा 180 किलोमीटर का है, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, तो बेटा ए कार आप देख सकते हो ए पे है, एंड अनदर कार, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। बेटा मेरे पास दो कार है, एक ब्लू वाली एक ग्रीन वाली। ए कार जो ब्लू वाली कार है वो ए पे है और ग्रीन वाली कार वो बी पे है, और इन दोनों में ऑलरेडी डिस्टेंस 180 किलोमीटर का है, ठीक है जी। ओके, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 9 आवर्स। मीन्स अगर ये दोनों कार्स बेटा सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है जी, तो ये दे मीट आफ्टर 9 आवर्स। स्पीड दोनों की डिफरेंट है ऑब्वियसली बेटा। अगर मीट देखिए ब्लू वाली कार ग्रीन वाली से पीछे है 180 किलोमीटर, फिर भी ये मीट कर रही हैं, सपोज ये सी पॉइंट पे मीट कर रही हैं जाके, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सी पॉइंट है, यहाँ पे दोनों कारें मीट कर रही हैं। ऑब्वियसली बेटा कार ब्लू वाली जो ज़्यादा स्पीड से चली होगी तभी तो उसने ग्रीन वाली को मतलब मीट कर लिया है ना, क्योंकि ब्लू वाली कार ऑलरेडी बेटा 180 किलोमीटर पीछे थी, ठीक है। अब अगर दोनों कार बेटा सी पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो कार ए जो होगी उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और कार ए 180 किलोमीटर ज़्यादा भी चली होगी कार ग्रीन से। कैसे, देखिए ये कार ग्रीन है आपकी, ये जो कार ग्रीन है ये बेटा चलेगी, देखिए आप बी से सी तक, मतलब इसने तो डिस्टेंस सिर्फ बी से सी तक ट्रेवल किया, लेकिन चलो ये यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। अगर ब्लू कार को सी पे पहुँचना है, ठीक है, उसको ये भी जो ए बी डिस्टेंस है वो भी तो ट्रैवल करना पड़ेगा, ये 180 एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी तो वो सी पे या जाके यहाँ पे मीट करेगी, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो ए कार को 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, और ऑब्वियसली कार जो ब्लू वाली है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी ना, तभी तो मीट करेंगी। सो ये क्वेश्चन है। सो दोनों की स्पीड डिफरेंट है, सो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ, इसको बेटा कार 1 मान लेता हूँ मैं, इसको कार मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार 2 इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो बेटा डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें केस 1 बनाते हैं हम। केस वन में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 9 आवर, ठीक है। तो केस 1 में हम क्या लिखेंगे, कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन
मीन्स कार जो ग्रीन वाली है बेटा वो भी इस साइड को जा रही है, कार जो ब्लू वाली है वो भी इस साइड को जा रही है, ठीक है। कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, दे मीट आफ्टर 9 आवर्स। 9 आवर्स के बाद बेटा वो दोनों कार मीट करती हैं, ठीक है। सो हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस, तो इसी केस में हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1। बेटा डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड ऑफ कार 1 हमने x मानी हुई है, सो स्पीड इज x। और अगर ये बेटा 9 आवर्स के बाद मीट कर रही हैं तो कार ग्रीन वाली जो है वो भी 9 आवर्स ही चली होगी, और कार ब्लू वाली है वो भी 9 आवर्स ही चली होगी, तभी तो वो 9 आवर्स के बाद मीट कर रहे हैं। सो टाइम दोनों के लिए 9 आवर्स ही होगा। सो बेटा ये डिस्टेंस हो गया 9x। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1 वो बेटा कितना आ गया 9x। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 2, सेकेंड कार। तो स्पीड कार 2 की स्पीड कितनी थी बेटा, हमने सपोज की ऊपर y, तो टाइम तो उसने भी 9 आवर्स ही लिया क्योंकि 9 आवर्स बाद मीट कर रही हैं, ठीक है। आप और आपके फ्रेंड दोनों एक साथ अपने अपने घर से निकले और आप बेटा 9 आवर्स के बाद मीट किए, तो आप भी 9 आवर्स ही चले और आपका फ्रेंड भी 9 आवर्स ही चला, ठीक है। टाइम दोनों के लिए 9 ही होगा। सो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 9y, ठीक है जी। अब ये दोनों का डिस्टेंस आ गया कार A का और कार B का, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये कार A और कार 1 और कार 2 या कार ब्लू कार ग्रीन दोनों का डिस्टेंस आ गया। अब बेटा कौन सी कार ज़्यादा चली, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था आपको कार ब्लू वाली ज़्यादा चली, क्योंकि ये दोनों कार कहाँ मीट कर रही हैं, C पॉइंट पे मीट कर रही हैं। जब देखिए कार यहाँ से यहाँ तक चली, जो ग्रीन वाली है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है, यहाँ C तक पहुँचने के लिए। कार ब्लू जो है उसको बेटा ये AB डिस्टेंस भी तो ट्रैवल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मीन्स 180 ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा C तक पहुंचने के लिए, मीन्स दोनों कारों को मीट करने के लिए, राइट। सो कार 1 का डिस्टेंस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 180 किलोमीटर, राइट। सो ये देखिए कार 1 का डिस्टेंस मैंने 9x निकाला, कार 2 का डिस्टेंस मैंने 9y निकाला। कार 1 का डिस्टेंस ज़्यादा है कार 2 से, कितना ज़्यादा है बेटा 180। कौन किससे कितना ज़्यादा है कैसे पता लगेगा, दोनों को माइनस करके। सो कार A का डिस्टेंस या कार 1 का डिस्टेंस माइनस कार 2 का डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों में 180 डिस्टेंस का डिफरेंस है। कार ब्लू ने या कार 1 ने 180 डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया कार B से, इसलिए दोनों को माइनस करके मैंने 180 के इक्वल रख दिया। अब पूरी इक्वेशन आप 9 के साथ डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसको 9 के साथ, इसको 9 के साथ, इसको 9 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बेटा x, यहाँ पे y और यहाँ पे कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आगे स्टेटमेंट को रीड करते हैं बेटा। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर विद सेम स्पीड एज बिफोर, मतलब जो पहले स्पीड थी कार 1 की x, कार 2 की y, उसी स्पीड से चली हैं। दे मीट इन 1 आवर, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, दोनों कार अब क्या हो रहा है कि एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, स्पीड वही है जो पहले थी x एंड y, अब वो बेटा मीट कर रही हैं आफ्टर 1 आवर्स। सो देखते हैं इसको, ऐसे समझिए ज़रा, देखिए अब ये दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितना था बेटा 180, ठीक है। अब कार 1, ये मेरे पास कार 1 है, ये कार 2 है, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो सपोज़ ये कार यहाँ से यहाँ तक चली और ये कार यहाँ से यहाँ तक चली एंड दे मीट आफ्टर 1 आवर, ठीक है। अब बेटा देखिए
अब दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों ने मिलके बेटा 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितना था 180। अगर मीट कर रही हैं तो इट मीन्स उन्होंने दोनों ने मिलके 180 डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तभी तो वो सेंटर पॉइंट पे जाके कहीं पे मीट करेंगी। ठीक है जी। सो ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, सो पहले इसको वापस ले जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थी। ठीक है, सो अब देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। सो पहले तो केस बनाते हैं, केस टू। केस टू में क्या कह रहा है वो, व्हेन टू कार्स ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर दे मीट आफ्टर 1 आवर। ठीक है, 1 आवर के बाद मीट करती हैं। सो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा वही स्पीड इनटू टाइम। कार 1 की स्पीड हमने ऊपर सपोज की हुई है बेटा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और कार 2 की स्पीड हमने ऊपर y किलोमीटर पर आवर सपोज की हुई है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कार 1 की कितनी है x, टाइम बेटा अगर दोनों कार्स स्टेटमेंट में जैसे लिखा हुआ है कि दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, मीन्स जब एक दूसरे की तरफ जाती हैं, ये कार इस तरफ जाएगी, ये कार इस तरफ जाएगी, तो वो कितने टाइम के बाद मीट करती हैं, 1 आवर। इट मीन्स कार 1 जो है वो भी 1 आवर चली और कार 2 है वो भी 1 आवर्स चली। ठीक है, सो टाइम दोनों के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 1 आवर्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1 कितना हो गया, x इंटू 1 दैट इज x किलोमीटर। ठीक है जी, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 2। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ सेकंड कार वाज y, टाइम बेटा इसके लिए भी 1 होगा क्योंकि दोनों कार 1 आवर के बाद मीट कर रही है, इट मीन्स दोनों कार 1 आवर ही चली होंगी। ठीक है, सो y इंटू 1 इज y। तो ये हो गया बेटा। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1 इज x एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 2 इज y। अब दोनों कारों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, स्टार्टिंग में देखिए ये कार थी यहाँ पे और ये कार थी यहाँ पे। अब जब अगर ये मीट करेंगी तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, उसी को तो कवर अप करेंगी दोनों मिलके। ठीक है, सो अगर यहाँ पे ये पहुँच गई, ये कार यहाँ पे पहुँच गई, मीट कर गई दोनों को। ठीक है, तो उन्होंने दोनों ने मिलके ये 180 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, इट मीन्स कार 1 का डिस्टेंस मीन्स x, कार 2 का डिस्टेंस दैट इज y, वो टोटल किसके इक्वल होगा, 180 के। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। सो सिंपल है बेटा, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल, x एंड x 2x, 180 एंड 20 बेटा 200। ठीक है, 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 200 अपॉन 2, तो इनकी कटिंग करोगे तो ये कितना आ गया, 100। 100 क्या आ गया, मीन्स x क्या था बेटा, स्पीड ऑफ कार 1, सो वो आ रही 100। राइट, अब किसी भी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू आपने 100 निकाल ली है, इज इक्वल टू 180। 100 बेटा उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो ये कितना आ गया आपके पास 80। सो x और y की वैल्यू आ गई। x क्या था, स्पीड ऑफ कार 1, वो किसके इक्वल आया बेटा, 100। सो यूनिट्स आर 100 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ कार 2 वो कितना आया बेटा, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। सो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पहली तो आपके पास थ्योरम ही है बेटा सर्कल चैप्टर में से, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सो मतलब अगर किसी सर्कल पे हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो लेट अस डिस्कस। सो क्या है इस स्टेटमेंट में, इस थ्योरम में? देखिए जैसे मेरे पास एक सर्कल है बेटा, सपोज दिस इज अ सर्कल, और यहाँ पे कोई मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूँ P, ठीक है। अब इस P पॉइंट से बेटा दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है मैंने इस सर्कल के ऊपर। सो एक बेटा सपोज मेरे पास ये टेंजेंट हो गई और दूसरी मैं ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। सो टेंजेंट की लेंथ बेटा कहाँ से कहाँ तक मेजर होती है? जहाँ से टेंजेंट स्टार्ट होती है और यहाँ पे सर्कल को टच कर जाती है, सपोज ये ए पॉइंट पे टच कर गई तो इसकी इस टेंजेंट की लेंथ पी ए की लेंथ पी से लेके ए तक ही मानी जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बी ले लेता हूँ तो दूसरी टेंजेंट जो है वो पी बी है और उसकी लेंथ बेटा पी से लेके बी तक ही मानी जाएगी। अब स्टेटमेंट में थ्योरम में क्या है बेटा कि हमने प्रूव करना है कि इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ये थ्योरम है। तो बेटा इस सर्कल का मैं सेंटर ये ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज अ सी और यहाँ पे मैं दो रेडियस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ये रेडियस हो गया मेरे पास और एक बेटा मेरे पास ये रेडियस हो गया। तो थ्योरम को बेटा प्रॉपर तरीके से करने का वे क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन बेटा हमें ये है कि जो पी ए एंड पी बी, ठीक है, आर टू टेंजेंट्स, ठीक है जी। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ए सी एंड बी सी आर रेडियस, ए सी एंड बी सी आर रेडियस, ठीक है बेटा। एग्जाम में इन चीज़ों के भी मार्क्स होते हैं, थ्योरम के केस में गिवन क्या है वो लिखने के भी मार्क्स होते हैं। अब टू प्रूव मतलब हम इस थ्योरम में प्रूव क्या करना चाहते हैं? हम प्रूव करना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ ए पी या पी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी बी, मतलब ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। सो प्रूफ करते हैं बेटा। सो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम P और C को ज्वाइन कर देंगे, P और C को ज्वाइन कर देंगे। सो ये लिखेंगे भी हम इसमें, ज्वाइन PC। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई, कौन कौन सी बेटा? एक तो बन गई मेरे पास ट्रायंगल APC एंड बेटा दूसरी ट्रायंगल मेरे पास कौन सी बन गई? BPC। ये मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई। मैंने क्या करना है बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा, ठीक है। तो लेट अस सी, सबसे पहले बेटा ए पे 90 डिग्री एंगल बनेगा और बी पे भी 90 डिग्री बनेगा। सो आपको पता होगा बेटा इसमें कौन सी थ्योरम यूज़ होगी? इसमें थ्योरम यूज़ होगी कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। सो दैट इज़ वाई बेटा एंगल ए वो भी 90 डिग्री होगा और एंगल बी वो भी 90 डिग्री होगा। रीज़न इज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ठीक है जी। सो इस हिसाब से बेटा ए एंगल बी के इक्वल आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद PC बेटा देखिए, PC दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। PC जो ग्रीन वाला मैंने ड्रॉ किया है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो PC इज इक्वल टू PC कॉमन, बेटा ये रीज़न भी लिखने हैं आपने,
ठीक है, पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन, और उसके बाद बेटा ए सी वो भी रेडियस है और बी सी वो भी रेडियस है, सर्कल के रेडियस है वो तो इक्वल ही होंगे, सो दीज आर द रेडियस, सो दैट इज़ वाई दे आर इक्वल। अब बेटा इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, देखिए ज़रा, अगर आप देखो ज़रा, ए क्या है बेटा, ए इज़ 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल मीन्स आर। पी सी बेटा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, सो एच। और ए सी इज इक्वल टू बी सी, वो ट्रायंगल की एक साइड बन रही है ना, तो उसको मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है। सो आर एच एस, तो यहाँ पे बेटा कंडीशन कौन सी लग रही है, आर एच एस। देयर फोर बाय आर एच एस, ये बेटा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मीन्स ट्रायंगल ए पी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा किसके, ट्रायंगल बी पी सी के। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा, तो हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, जिसको हम सी पी सी टी बोलते हैं, राइट। सो अगर ये ए पी सी और बी पी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या होगा बेटा, ए पी इज इक्वल टू बी पी, या फिर जैसे हमने प्रूफ में ऊपर लिखा हुआ है पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। रीज़न क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, उनके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए बेटा पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया, तो यही हमने प्रूव करना था। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट, एक बार आप स्टेटमेंट देखिए। यूजिंग अबव रिजल्ट, जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है उसी का रिजल्ट यूज़ करना है हमने। यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड लेंथ ऑफ बी सी, मतलब हमने बी सी, बेटा ये ट्रायंगल में जो आपको बी सी दिखाई दे रहा है इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन दैट सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ए बी सी टचिंग साइड ए बी बी सी एंड सी ए, राइट। तो मेरे पास एक सर्कल है जो ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स को टच कर रहा है, जैसे ए बी साइड को आर पॉइंट पे टच कर रहा है, ए सी साइड को क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, और बी सी साइड को पी पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है, ठीक है। अब आपको और क्या दिया हुआ है, ए बी इज़ 10 सेंटीमीटर। बेटा ए बी, ये पूरा जो ए बी है वो आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए क्यू, ए से लेके क्यू तक सिर्फ ये वाला, ये डिस्टेंस बेटा आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी क्यू मीन यहाँ से यहाँ तक, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकालना क्या है आपने, बी सी। तो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस पॉइंट से अगर मैं इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेंजेंट हो गई, राइट, और इसी पॉइंट से मैं इस सर्कल पे एक दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करूँ, लाइक ये, ठीक है। इन दोनों की लेंथ बेटा इक्वल होती है, मीन्स अगर ये मेरे पास सपोज कीजिए पॉइंट P है, तो ये C है और ये R है, तो बेटा जितनी लेंथ BC की होगी उतनी ही लेंथ R की होगी। ये कॉन्सेप्ट बेटा इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने निकालना है BC, ओके। सो सबसे पहले तो देखिए बेटा QC मीन्स ये वाली लेंथ, ये किसकी इक्वल होगी, पीसी के इक्वल होगी, जो अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जितना बेटा QC होगा, QC इज इक्वल टू PC। रीज़न वही बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बट QC आपके पास कितना है, देखिए स्टेटमेंट में दिया हुआ है CQ या QC आपको 5 दिया हुआ है, तो ये 5 हो गया, मीन्स PC भी आपके पास 5 हो गया। सो PC निकल गया। हमने क्या निकालना था, याद रखना BC निकालना है। सो उसमें से PC तो हमारे पास आ गया। अब देखिए बेटा जितना AQ होगा, देखिए जितना AQ होगा
उतना ही ए आर भी होगा, वही कॉन्सेप्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला, ठीक है। सो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, रीज़न वही जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, बट ए क्यू आपके पास 7 है, सो ए क्यू 7 स्टेटमेंट में गिवन है, तो ए आर बेटा किसके इक्वल आ गया, ए आर भी 7 के इक्वल आ गया, ठीक है। ए आर आपके पास 7 आ गया, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए आर इज 7 सेंटीमीटर। अब ए बी आपको टोटल दिया हुआ है, ए बी टोटल कितना दिया हुआ है, ए बी आपको स्टेटमेंट में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी बेटा होगा ए आर प्लस बी आर के, ठीक है। वो होगा ए बी किसके इक्वल है, ए बी देखिए ना आप, ए बी ए आर और बी आर को अगर प्लस करोगे तो आपके पास ए बी बनेगा। सो इसलिए मैंने ए बी की जगह पे ए आर प्लस बी आर लिख दिया। अब आपके पास ए आर भी है, अभी आपने निकाला है ए आर इज 7, सो ए आर यहाँ पे 7 पुट कीजिए, तो 7 बेटा उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, बी आर किसके इक्वल आ गया 3 सेंटीमीटर, 7 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा ना। तो ये देखिए ज़रा, बी आर 10 प्लस 7 उस साइड पे जाके माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया 3। सो बी आर बेटा आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि देखिए जितना बी आर होगा उतना ही बी पी भी होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट। सो बी आर इज इक्वल टू बी पी, रीज़न बेटा वही जो आएगा ऊपर वाला रीज़न ही आएगा। सो बी आर हमने अभी निकाला है 3, सो बी पी भी बेटा आपके पास 3 आ गया, सो बी पी भी 3 आ गया। हमने साइड निकालनी कौन सी थी, हमने बी सी साइड निकालनी थी, राइट। हमने बेटा बी सी साइड निकालनी थी। सो बी सी किसके इक्वल है, बी पी प्लस पी सी। बी पी अभी आपने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, और पी सी बेटा ये देखिए यहाँ पे पी सी, ये देखिए पी सी हमने निकाला था ना ऊपर 5 सेंटीमीटर, सो पी सी की जगह पे 5 आ गया। सो बेटा टोटल जो आपके पास बी सी आ रहा है जो हमने निकालना था वो आ गया 5 + 3 8 सेंटीमीटर। तो बेटा ये देख लिए एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। एक बेटा बॉय है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, और उसका आई लेवल मीन्स जहाँ से वो देख रहा है वो ग्राउंड से कितना हाइट पे है 1.35 मीटर। मीन्स अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो उसका आई लेवल मीन्स ग्राउंड से ये वाला डिस्टेंस बेटा आपको 1.35 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड, उसने एक बैलून देखा जो विंड की वजह से मूव कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स ये बैलून जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मीन्स सपोज पहले ये ए पॉइंट पे था, बाद में वो बी पॉइंट पे आ गया, उसकी हाइट नहीं चेंज हुई, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब जब उसने पहले देखा जब बैलून ए पॉइंट पे था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा बैलून का कितना बन रहा है 60 डिग्री। मीन्स तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। अब जैसे बेटा बैलून दूर जाएगा तो उसका एंगल कम होगा, क्योंकि जब चीज़ें दूर जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है। आफ्टर 12 सेकेंड मीन्स ए से बी तक गया, उसको टाइम कितना लगा बेटा, टाइम इज 12 सेकेंड, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। मीन्स जब वो बैलून बी पॉइंट पे चले जाएगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा, मीन्स वो अब कितना बन जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ द विंड दी हुई है आपको, देखिए स्टेटमेंट में स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द विंड मीन्स जो स्पीड ऑफ विंड की होगी बेटा वही स्पीड ऑफ बैलून की होगी ए से बी तक जाने के लिए, क्योंकि विंड ही तो बैलून को लेके जा रही है, ठीक है। सो स्पीड भी आपको दी हुई है। हमने क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स ये जो ब्लू लाइंस बनी हुई हैं, मीन्स अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाली हाइट, क्योंकि हाइट तो चेंज नहीं हुई, ठीक है। ये वाली हाइट हमने निकालनी है बैलून की। अगर ऊपर पॉइंट ए है बी है तो सपोज ये सी पॉइंट हो गया, मीन्स ए सी हाइट निकालनी है हमने, या फिर बोल लीजिए कि बी डी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है।
सो पहले तो हम अपना डायग्राम बनाते हैं। सो जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, तो जो बॉय था उसकी हाइट कितनी थी बेटा, 1.35 मीटर। सो ये हाइट होगी 1.35 मीटर। तो उसने बैलून देखा, सपोज पहले उसने ए पॉइंट पे बैलून देखा, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री, तो नो सॉरी 60 डिग्री। तो एंगल बनाने के लिए बेटा हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन रहा था उसका, 60 डिग्री। आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड बाद बेटा बैलून सपोज बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसका, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब एंगल उसका 30 डिग्री बन रहा है, ओके। अब यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब ये ए बी सपोज यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे पॉइंट एफ। अब ई एफ क्या है बेटा, बॉय का आई लेवल, जो आपको 1.35 मीटर दिया हुआ है। अब बैलून की ए से बी तक पहुँचने का टाइम कितना है, 12 सेकेंड। तो ये टाइम 12 सेकेंड हो गया। स्पीड ऑफ द बैलून या फिर विंड बेटा कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 12 सेकेंड में उसने कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से लेके बी तक, मीन्स ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब ए से बी तक बैलून की जाने की स्पीड क्या थी बेटा, 3, और टाइम कितना लगा है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 12 सेकेंड लिखा हुआ ना, आफ्टर 12 सेकेंड, ठीक है, 12 सेकेंड। तो ये बेटा किसके इक्वल हो गया, 36 मीटर। मीन्स ए से बी तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना हो गया आपके पास, 36 मीटर, राइट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सपोज बेटा दिस इज पॉइंट जी एंड दिस इज पॉइंट एच। तो हम क्या करेंगे, सो पहले तो हम ट्रायंगल लेते हैं ए जी ई। इन ट्रायंगल ए जी ई, और इस ए जी ई ट्रायंगल में बेटा ई जी सपोज मैं कर लेता हूँ एक्स, और जो ए जी है वो मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज ए जी जो है वो एच। तो इन ट्रायंगल ए जी ई, ठीक है बेटा, ए जी ई मीन्स ये वाली ट्रायंगल, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ज़रा, हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब ए जी ई ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है बेटा, 30, नो इट इज़ 60 डिग्री। देखिए ना, जो ए जी ई ट्रायंगल है उसमें ये वाला एंगल बन रहा है, ये पूरे वाला एंगल, तो ये 60 है, नॉट 30, ठीक है। सो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए जी, और बेस इज बेटा ई जी, राइट। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू बेटा होती है √3। तो ये मैंने √3 लिख लिया, राइट। अब ए जी को मैंने h सपोज किया हुआ, सो ए जी की जगह पे h आ जाएगा। ई जी को बेटा मैंने x सपोज किया है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, राइट। तो h किसके इक्वल हो गया हमारा, h इज इक्वल टू √3x। तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेनी है। अब बेटा आपने ट्रायंगल लेनी है, इन ट्रायंगल बी ई एच, बी ई एच बेटा ट्रायंगल लेनी है। बी ई एच मीन्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेटा पूरी वाली ट्रायंगल बन जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली ट्रायंगल बेटा बनेगी, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए जरा, बी ई एच में, इसमें भी बेटा tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा। अब बी एच ई ट्रायंगल, बी एच ई ट्रायंगल बेटा उसमें थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बी एच, और बेस बेटा किसके इक्वल है, ई एच के। सो बेस इज ई एच, ठीक है बेटा। बी ई एच ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बी ई एच में थीटा इज 30, परपेंडिकुलर इज बी एच एंड बेस इज ई एच, राइट। अब बेटा जितना ए जी होगा, आप देख सकते हो जितना ए जी होगा उतना ही तो बी एच होगा। सो ए जी को मैंने एच सपोज किया है, तो बी एच भी बेटा मेरे पास एच ही होगा,
और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। बी एच इज एच और ई एच बेटा किसके इक्वल है अगर आप देखो तो ई एच जो है वो ई जी प्लस जी एच के इक्वल है, राइट। ई जी प्लस जी एच के इक्वल है। अब देखिए ज़रा जी एच कितना होगा बेटा, जितना आपके पास ए बी होगा उतना ही तो जी एच होगा अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द फिगर। जितना आपके पास ए बी होगा उतना ही तो जी एच होगा। तो ए बी तो हमने निकाला हुआ है अभी, ए से जब बैलून बी तक गया था तो हमने डिस्टेंस निकाला था स्पीड इनटू टाइम करके। क्यों? क्योंकि ए से लेके बी तक टाइम उसको 12 सेकेंड लगा ए से बी तक जाने में, और स्पीड दी थी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्टेंस आपका ए बी ही आया था। सो ये जो आपने डिस्टेंस निकाला था ए बी ही आया था 36। सो जितना ए बी होगा, ए बी अगर 36 आया तो बेटा जी एच भी 36 ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू एच ओवर ई जी। ई जी हमने एक्सपोज किया है, देखिए फिगर में हमने एक्सपोज किया है ना ई जी को। सो ई जी हमारे पास एक्स आ गया, और जी एच बेटा ए बी के इक्वल है, ए बी 36 है तो ये भी 36 ही आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, या फिर ये जो हमने h की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में कितनी √3x निकाली है ना, तो ये बेटा यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, राइट। तो 1/√3 h की वैल्यू कितनी निकाली है हमने √3x ओवर x प्लस 36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए हम, इसको इस साइड पे इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन गया x प्लस 36। √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 3x, ठीक है जी। x उस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। सो 36 इज 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x। 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 36/2 वो कितना बन गया 18 सेंटीमीटर। सो बेटा x आपके पास 18 सेंटीमीटर आ गया। तो x देखिए आ गया। ओके हमने एक्चुअली क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमने क्वेश्चन में निकालना है, देखिए स्टेटमेंट में फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स हमने हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड निकालनी है। सो हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो बेटा हमने ये निकालना है, ठीक है। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड बेटा ए सी के इक्वल होगा, राइट। ए सी या फिर बी डी यही होगा, ठीक है। आप दोनों फिगर्स में देख सकते हो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड ए सी अगर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा ए सी किसके इक्वल है, ए सी बेटा ए जी प्लस जी सी के इक्वल है, राइट। अब ए जी किसके इक्वल है, ए जी हमने एच सपोज किया था ना, तो एच की वैल्यू हमारे पास आई है, अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है। अगर ये x की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल दूँ, ठीक है, तो h किसके इक्वल आ गया बेटा हमारा √3 और उसके साथ क्या है x। सो x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 18। सो h किसके इक्वल आ गया बेटा 18/√3। तो ये मेरे पास h आ गया, राइट। तो ए जी मेरे पास h था, ए जी आप स्टेटमेंट में देख सकते हो, ए जी मेरे पास h है तो इसकी जगह पे h आ गया। जी सी बेटा जी सी कितना होगा बेटा, जितना ई एफ होगा उतना ही जी सी होगा, ठीक है, बाय सिमेट्री ऑफ द फिगर, ठीक है। सो जितना ई एफ होगा उतना ही जी एस होगा, जी सी होगा। ई एफ क्या था बेटा, जो बॉय देख रहा था बैलून को उसका आई लेवल, ठीक है, वो 1.35 दिया हुआ है। सो जितना ई एफ होगा उतना ही जी सी होगा। सो जी सी भी आपके पास 1.35 ही आ जाएगा, ठीक है जी। और एच हमने अभी निकाला है बेटा, देखिए एच हमने कितना निकाला 18√3 प्लस 1.35। 18√3 की भी वैल्यू आई थिंक दी हुई है क्वेश्चन में, यस। √3 की वैल्यू बेटा हमें 1.73 दी हुई है प्लस 1.35। अब 18 को हम 1.73 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 31.14 प्लस 1.35। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बेटा आपके पास बन रहा है 32.49 मीटर।
तो बेटा ये आपके पास हाइट ऑफ द बैलून आ गई जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, हाइट ऑफ द बैलून। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। ठीक है बेटा, सो बाकी बेटा हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।